बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हमें वेरीफाई करना है कि ए अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स हो और अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड किया जाए तो वो सिमेट्रिक आता है या नहीं आता। तो हमें सबसे पहले ये जो वैल्यू दी गई है इसको समझ लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए की वैल्यू को लिखेंगे और ए मैट्रिक्स की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दी है और वो है 1 2 0 1। अब हमें इसका ट्रांसपोज ले लेना है क्योंकि हमें ए में ए ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हमें क्या करना होता है, यहाँ रोज़ को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज करना होता है। तो हमारे पास ये रो है 1 2, तो इसको हम कॉलम की फॉर्म में इधर को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड रो है 0 1, इधर को है, तो इसको हम कॉलम में इस तरफ को लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया है ए का ट्रांसपोज। अब हमें यहाँ पे थर्ड पार्ट में जो फाइंड करनी है वैल्यू वो है ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखें पहले हमारे पास ए है तो यहाँ हमें ए मैट्रिक्स को लिखना है, फिर बिटवीन में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यूज़ करना है। यहाँ पे ए है पहले तो हमें इधर ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 0 1। ए मैट्रिक्स की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 1 2 0 1। उसके बाद है प्लस का साइन, ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्लस के साइन को यूज़ करना है। फिर आगे ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास जो आया है उसको हमें ए ट्रांसपोज की प्लेस पे लिखना है और ए ट्रांसपोज हमारे पास ये वैल्यू है 1 0 2 1। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्लस करना है, बिटवीन में प्लस का साइन है तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में हमें फर्स्ट एंट्री को ऐड करना है तो आ जाएगा 1, बिटवीन में प्लस का साइन और फिर आगे 1। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड एंट्री और इधर सेकेंड एंट्री है 0 तो आ जाएगा 2 प्लस 0। उसके बाद थर्ड एंट्री में थर्ड एंट्री को ऐड करना है 0 प्लस 2 और फोर्थ एंट्री में फोर्थ एंट्री को ऐड करना है 1 प्लस 1। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 और 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2 में 0 ऐड करने से 2 ही आ जाएगा। उसके बाद है 0 प्लस 2 तो 2 आ जाएगा और देन है 1 प्लस 1 तो ये भी हमारे पास 2 ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज का। अब हमें इस बात को बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए हमें बुक पे चले जाना है और यहाँ पे बुक में सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ लेना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ लेते हैं कि ये क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक सिमेट्रिक तब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम्स 3 रोज 3 कॉलम्स, इस तरह से इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक। कहता है वो सिमेट्रिक तब होता है इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक उसके ट्रांसपोज लेने पर भी उसके इक्वल ही आए तो तब मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक होगा। इफ़ ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के इक्वल आ जाए। जैसे यहाँ पे उसने हमें एक एग्जांपल दी है और हमें एम मैट्रिक्स दिया है और इधर एम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, ठीक है। एम मैट्रिक है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। उसने कहा ये एक स्क्वायर मैट्रिक है। देन अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो रो थी ये कॉलम में चेंज होगी
फिर ये सेकेंड रो थी 2 - 1 4, तो ये कॉलम में चेंज हो गई, और फिर ये रो थी 3 4 0 और ये कॉलम में चेंज हो गई। ये M था और ये M ट्रांसपोज, और दोनों ही एक दूसरे के देखें क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। 1 2 3 1 2 3, 2 - 1 4 2 - 1 4, 3 4 0 3 4 0। अगर इस तरह से हो कि अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया जाए और वो दोनों ही इक्वल आए, तो देन हम उसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के ही इक्वल आ जाए, या फिर एम का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो एम के ही इक्वल आ जाए, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें उसने कहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज। हम सपोज कर लेते हैं कि ये सारी वैल्यू हमारी क्या है, ए है। ठीक है, और इस सारी वैल्यू का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो इस वैल्यू का हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू थी ए प्लस ए ट्रांसपोज, हम इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो कॉलम में भी और रो में भी हर जगह 2 ही 2 है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो इस कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ भी 2 2 आ जाएगा। इसी तरह ये रो कॉलम में चेंज होगी, जिधर को मर्जी इधर को करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 2 2 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर ये सारी वैल्यू ए है और इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ये आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर ये ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किया है, ये सपोज कर लेते हैं ए है। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका ट्रांसपोज से भी यही आंसर आया, तो ए का आंसर और ए के ट्रांसपोज का आंसर दोनों ही आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। सो इससे ये बात वाजिया हो गई कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये फिर क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम इसको यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये सिमेट्रिक है, और इस बात को हमने फाइंड कर लिया है और चेक भी कर लिया है फाइंड करके। तो इससे हमें मालूम हो गया कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है। स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। उसने हमें ए मैट्रिक्स दिया था और बोला था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं, इस बात को वेरीफाई करें। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको फाइंड किया। ठीक है, पहले हमने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस था बिटवीन में, प्लस का साइन यूज़ किया, फिर ए ट्रांसपोज हमने ले रखा था उसको हमने यहाँ पे लिखा, इन दोनों को हमने ऐड किया, प्लस किया, तो हमारे पास ये आंसर आया। ए प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड करने से हमारे पास आंसर आया 2 2 2 एंड 2। फिर हमने इस सारी वैल्यू का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिया तो फिर वही आंसर आ गया। तो अगर इस तरह से हो कि हमारे पास जो वैल्यू हो और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो सेम आंसर आ जाए। ठीक है, हमारे पास वैल्यू थी ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और फिर हमने इसका ट्रांसपोज लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज और इस होल का ट्रांसपोज लिया, तो ये दोनों आंसर हमारे पास इक्वल आए। तो जब इस तरह से हमारे पास किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेने से दोनों आंसर इक्वल आए तो उसे हम कहेंगे कि इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।